टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज इजराइल ईरान महायुद्ध का 10वां दिन है। ईरान में आईडीएफ का अभी तक का सबसे बड़ा हमला हो गया है। ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ है। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक किया अमेरिका ने। फोर्डो प्लांट के सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला किया है। ईरान में न्यूक्लियर तबाही की आशंका है। तो आप देखिए 10वें दिन सबसे बड़ा हमला 6 अमेरिकी बम वर्षक ने 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक किया। और एक और बड़ी खबर, ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट तबाह। ये देखिए आप, ये ईरान को अभी तक का युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा सेटबैक। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट तबाह। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने है फोर्डो न्यूक्लियर साइट की। वहां पर किस तरह से एक के बाद एक धमाके हुए। न्यूक्लियर साइट से लगातार आग की लपटें उठ रही हैं, आग के गोले नजर आ रहे हैं, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और जानकारी है कि ईरान अपने फोर्डो न्यूक्लियर साइट को बचा नहीं पाए। ये देखिए आप, जिस वक्त बमबारी की गई उस वक्त की तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में लगी भीषण आग। अमेरिकी हमले के बाद पहला वीडियो सामने आया है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में भीषण आग लगी हुई है। अमेरिकी हमले के बाद का पहला वीडियो सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, अमेरिका ने हमला किया और ये जो तस्वीरें आपके सामने, 2 जगह आपको बड़े आग के गोले नजर आ रहे हैं, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये जगह फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है, जहां पर अमेरिका ने हमला करके खबर आ रही है कि पूरी तरह से इसे तबाह कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गतिविधि थी ईरान की वो इसी साइट पर थी। डीके पांडे सर, मैं सीधे इस सवाल के साथ आ रहा हूं आपके पास कि क्या इस हमले के बाद, क्योंकि फोर्डो की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गतिविधि यहीं पर थी, सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान यहीं पर था, इसी साइट पर था। फोर्डो, नातांज, इस्फहान पर हमले के बाद अब क्या यहां पर दूसरा बड़ा खतरा यानी न्यूक्लियर रेडिएशन का ही पैदा हो गया है क्या सर? देखिए, जय हिंद। और बड़ा दुखद समाचार है। भारत में जब सवेरा हो रहा है तब ऐसा समय के साथ थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि जो उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा न हो वैसा हो गया। खैर, अब बात हो रही है, जो सबसे बड़ा जो पहलू है कि रेडिएशन चैलेंजेस क्या होंगे। निश्चित रूप से जो है, कभी भी आप न्यूक्लियर साइट्स को, फैसिलिटीज को जब अटैक करते हैं तो उसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। देखिए, 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके बारे में सही और उपयुक्त जो इंफॉर्मेशन वो आएगी लगभग 24 से 30 घंटे के बाद आएगी, क्योंकि इस समय वहां पर जो हालात है वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, वहां पर कोई एक्सेस नहीं होगा किसी के जाने का। तो IAEA की टीम जो है वो वहां पर जाएगी लगभग 24 घंटे से 30 घंटे के बाद, प्रोवाइडेड कि वो उनको एक्सेस मिल पाए। तो कह सकते हैं कि 24 से 48 घंटे के बीच में। पांडे सर, ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आपको याद होगा जब पहला हमला इजराइल ने किया था नातांज और इस्फहान पर, और वो हमला इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा हमला अमेरिका ने किया। और उसी वक्त IAEA के प्रमुख चीफ राफेल ग्रॉसी ने बता दिया था UN में कि प्लांट के अंदर, नातांज न्यूक्लियर प्लांट के अंदर रेडिएशन शुरू हो गया। अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर बड़ी तबाही होगी। और अब तो अमेरिका ने वो कर दिया जो दुनिया ने नहीं सोचा था। देखिए, ये जो IAEA की बात कर रहे हैं, मुझे याद है वो रिपोर्ट जो आप इसका जिक्र करने, लेकिन है काफी, जैसे ट्रंप शाम को क्या बोलते हैं सुबह क्या होता है और सुबह क्या बोलते हैं शाम को कुछ और होता है, उस टाइप से IAEA का भी जो है व्यवहार कुछ ऐसे ही चल रहा था। उन्होंने कहा पहले लीकेज हो रहा है, बाद में कहा नहीं हो रहा है, वो बोला संभावना कम है। तो ये जो स्थिति थी वो लग रहा था साफ की कूटनीतिक कारणों से ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी जो है इसके बारे में जो जहां तक कहा जा रहा है कि जो तीनों तरह के प्लांट हैं उसमें जो अटैक हुआ है वो जरूरी नहीं है कि रेडिएशन उस लेवल पर हो जो कि सबको खतरा पैदा है, लेकिन संभावनाएं को आप क्षीण नहीं कर सकते। वो कहा जाता है कि जो चेर्नोबिल में रशिया में जो हुआ था वैसा यहां पर नहीं है, क्योंकि रशिया में जो रिएक्टर थे उस पर अटैक हुआ था। यहां पर जो चेर्नोबिल में जो है वो वहां पर रिएक्टर थे, यहां पर जो है फ्लोरो निश्चित रूप से बहुत गहराई में लगभग 80 मीटर की कहा जाता है कि गहरा है अंदर। और ये साइट जो है यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए जो है बनाई गई थी। और कहा जाता है कि इसमें IR-6 सेंट्रीफ्यूज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और माने जाते हैं। ध्यान रहे कि 90% का जब आप एनरिचमेंट कर लेते हैं तो बॉम्ब बनाने की आप काबिलियत हासिल कर लेते हैं। इसमें 83.7% तक जो है एनरिचमेंट पहुंच गया, जिसके वजह से ये 2024 की रिपोर्ट थी। हो सकता है कि ये जो है मात्रा, क्योंकि हम तो फिगर जो रिपोर्ट है उसकी बेसिस बता रहे हैं, तो ये जो है कहा जाता है कि बंकर बस्टर जो बॉम्ब्स हैं वो उसके पास जो से चलने लायक रेडिएशन तो नहीं होगा, लेकिन कुछ संभावना है कि वहां पर कुछ रेडिएशन हो, क्योंकि यहां पर केवल एनरिचमेंट की सुविधा थी।
तो इसलिए जो है कहना कि जो है इसमें रेडिएशन होगा वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात रही दूसरा जो प्लांट जिस पर अटैक हुआ है, तो चलिए इस हमले का डीके पांडे सर क्या असर होगा, आईएई की तरफ से क्या जानकारी पूरी दुनिया के सामने रखी जाती है, इस पर नजर होगी।